नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। दोस्तों, हम आज अनुसूची अर्थात 8वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके पहले हमने राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर देखा। अंतर, राजभाषा कब घोषित हुई, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पूरा हमने अनुच्छेद देखा, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं हिंदी संबंधित। ठीक, तो आज हम 8वीं अनुसूची देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 8वीं अनुसूची ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं अर्थात 22 प्रादेशिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्र की कोई एक भाषा नहीं है। ठीक, इसलिए हर प्रदेश की भाषाएं हैं। ठीक, प्रादेशिक भाषाएं हैं। कितनी? 22 प्रादेशिक भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, वर्तमान में, इस समय, प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उस समय 14 प्रादेशिक भाषाएं थी। ठीक, कितनी? 14। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 14 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में इस समय 22 भाषाएं हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं 14 कौन कौन सी है। पहला देखते हैं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, असमिया, बंगला, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। ठीक, तो ये हमारी 14 प्रादेशिक भाषाएं थे जब हमारा संविधान लागू हुआ, अर्थात जब संविधान बना। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये 14 हैं प्रादेशिक भाषाएं वर्तमान में जब संविधान बना। ठीक, अब इसमें देखते हैं कुछ संशोधन हुए जिससे 14 26 8 प्रादेशिक भाषाएं और जोड़ी गई। अब ऐसा नहीं है कि एक साथ जोड़ी गई हैं, धीरे धीरे 1 2 3 संविधान संशोधन हुए हैं जिसके अंतर्गत इस 8 जोड़ी गई है। ठीक, तो इसमें कब कब जोड़ी गई हैं, किस सन में, किस संशोधन द्वारा, तो इसको हम देखते हैं क्रम से। इसको हम क्रम से देखेंगे। ठीक, कब कब जोड़ी गई। 21वें संशोधन द्वारा। संशोधन कब हुआ? 1967 में। सन भी याद रखिएगा। और किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो इसमें कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी। तब हमारी अब कितनी हो गई? 15। ठीक, 15 हो गई। सिंधी जोड़ के 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया।
तो अब जाके 15 हो गई। फिर इसके बाद 71वें संशोधन द्वारा कब 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? इसमें आ जाएगा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो 3 भाषाएं, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। ठीक। 71वें संशोधन द्वारा 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। तो अब जाके 3 जोड़ दें तो कितना हो गया? 18। अब 4 भाषाएं और कब जोड़ी गई हैं तो इसको देखते हैं। 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। 92वें संशोधन कब हुआ? 2003 में। 3 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन है? बोडो, डोंगरी, संथाली, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली को 4 भाषाएं और जोड़ी गई। कब? 92वें संशोधन द्वारा 2003 में। तो 18×4 हमारी कितनी हो गई? 22 भाषाएं। ठीक। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, इसको याद रखिएगा। फिर 21वें संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी को जोड़ा गया तो कितनी हो गई? 15। 71वें संशोधन द्वारा 1992 में 3 को जोड़ा गया तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। तो कितनी हो गई? 18। और 92वें संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया तो बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। तो कितनी हो गई हमारी? 22। वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं संविधान में उल्लेख है। ठीक। हिंदी राजभाषा कितने राज्यों में घोषित की गई है? ठीक। कहीं प्रश्न बन गया कि हिंदी राजभाषा जो है हमारी कितने राज्यों में घोषित हुई है। ठीक। ऐसा नहीं है कि पूरे राज्य में, पूरे एक राष्ट्र में घोषित है। ठीक। तो कितने राज्यों में? हमारी जो है राजभाषा 9 राज्यों में घोषित हुई है। कुछ राज्यों ने इसे द्वितीय राजभाषा के रूप में घोषित किया। तो देखते हैं। राजभाषा, ठीक, ऐसा बता दें कहीं से प्रश्न छूटे ना। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में घोषित है। ठीक। तो कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश, छत्तीसगढ़, और बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। तो कितनी हो गई? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। हमारी राजभाषा जो है 9 राज्यों में घोषित हुई है। उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और बिहार 2 बार हो गया,
तो इसको देख लें, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये 8, 9। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों में हमारी राजभाषा घोषित हुई है। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं प्रश्न बन गया तो ये गलत। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है, शासित, कौन सा है? दिल्ली। ठीक, राजभाषा हमने बताया था, हमारी राजभाषा कौन है? हिंदी। राजभाषा हिंदी है, अंग्रेजी तो सहायक भाषा के रूप में रखा गया है। ठीक, राजभाषा हिंदी जो है 9 राज्यों में घोषित हुई है। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक, 9 राज्यों में। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, यहाँ भी हिंदी राजभाषा के रूप में घोषित हुआ है। ठीक, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किए गए हैं, उसको देख लें। यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर परीक्षा में, तो परीक्षा की दृष्टि से यह तो महत्वपूर्ण है। ठीक, इसको आप जरूर पढ़िएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, इन 3 राज्यों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया है। ठीक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, इन 3 जगहों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। और यहाँ की जो भाषा है, महाराष्ट्री है, गुजराती है, पंजाबी है, ये सब वहाँ की प्रथम भाषा घोषित हुई है। हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार। निकोबार द्वीप समूह। ठीक, यहाँ भी द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को घोषित किया गया है। ठीक, तो हमने अभी कहाँ द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है, किस राज्य में, और केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, हमने देखा हिंदी हमारी राजभाषा है, इसको कब घोषित किया गया, अर्थात कितने राज्यों में यह घोषित है और कितने राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में घोषित किया गया। ठीक, तो अब इसके बाद हम कुछ हिंदी से संबंधित संस्थाएं देखेंगे जो अगले टॉपिक में आएगा। ठीक, आज बस इतना ही, आप पढ़ते रहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, नमस्कार।